Good evening student, welcome back my YouTube channel खान नर्सिंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एडिनल ग्लैंड। आज हम लोग एडिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और जो एडिनल ग्लैंड है ये इंडोक्राइन सिस्टम का ही एक टॉपिक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एडिनल ग्लैंड के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सुप्रा रीनल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। जो एडिनल ग्लैंड है उसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन। और जो एडिनल ग्लैंड होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। और कहाँ इसका लोकेशन है, जो दोनों किडनी है, दोनों किडनी के टॉप पे इसका लोकेशन है, दोनों किडनी के ऊपरी भाग पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईच एडिनल ग्लैंड कंपोज टू स्ट्रक्चर। जो एडिनल ग्लैंड होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, एडिनल कॉर्टेक्स जिसको हम आउटर पार्ट बोलते हैं, एंड एडिनल मेडुला जिसको हम इनर पार्ट बोलते हैं। दो स्ट्रक्चर है, पहला एडिनल कॉर्टेक्स है जिसको आउटर पार्ट बोलते हैं, दूसरा क्या है एडिनल मेडुला जिसको हम इनर पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिनल कॉर्टेक्स इज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्मल सेल ऑफ एम्ब्रियो। जो एडिनल कॉर्टेक्स होता है किससे डेवलप होता है, जो मीजोडर्मल सेल होते हैं एम्ब्रियो के, उन्हीं से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट क्या है, इट सिक्रीट स्टेरॉयडल हार्मोन। और क्या करता है, जो एडिनल ग्लैंड होता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ द ग्लैंड लीड टू डेथ। अगर हम एडिनल ग्लैंड को रिमूव कर दे रहे हैं बॉडी से तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाएगी तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर। अब एडिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये देखिए किडनी है दोनों, राइट एंड लेफ्ट, और ये देखिए ट्रायंगुलर शेप में एडिनल ग्लैंड टॉप ऑफ द किडनी के ऊपर एकदम प्रेजेंट है। और जो एडिनल ग्लैंड है उस दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ये जो देखिए एडिनल ग्लैंड ये है, और कौन कौन सा, एडिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है और एडिनल मेडुला इनर पार्ट है। ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है और इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसको हम रीनल बोलते हैं, किडनी को हम रीनल बोलते हैं, और उसके सुपीरियर पार्ट पे एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सुप्रा बोल देंगे, और ये रीनल किडनी को रीनल बोल देंगे, सुप्रा रीनल, और ग्लैंड हो ही इसको ग्लैंड बोलते ही हैं, तो इसीलिए हम इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिनल कॉर्टेक्स। अब दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना था, अब दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला कौन सा है, एडिनल कॉर्टेक्स। जो एडिनल कॉर्टेक्स है उसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट कैन बी डिवाइड इनटू 3 रीजन। जो एडिनल कॉर्टेक्स है वो 3 रीजन में डिवाइड है। फॉलोइंग हार्मोन दीज आर, और उसमें से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं हर एक रीजन से। तो कौन कौन से हार्मोन हैं और कौन कौन से रीजन हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला रीजन कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा ये पहला रीजन है, और वहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और दूसरा वाला क्या है, जोना फैसिकुलाटा। जो दूसरा रीजन है जोना फैसिकुलाटा है, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है। जो तीसरा रीजन है जोना रेटिकुलरिस उसको बोलते हैं, और उससे एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और 3 रीजन से। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इसको अदर नेम से एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है इसको हम अदर नेम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, कार्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। और जो तीसरा वाला है एंड्रोजन हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिकोसेक्सुआइड हार्मोन। क्या बोलते हैं, कार्टिकोसेक्सुआइड हार्मोन, या फिर मेल सेक्स हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एडिनल मेडुला के बारे में। एडिनल मेडुला क्या होता है, इनर स्ट्रक्चर जो था एडिनल मेडुला। दीज पार्ट सिक्रेटेड 2 हार्मोन। जो एडिनल मेडुला होता है वो 2 हार्मोन को सिक्रेट करता है। पहला कौन सा है, एडरेलिन, दूसरा कौन सा है, नॉन एडरेलिन। अब जो एडरेलिन होता है इसका अदर नेम है इपिनेफ्रिन, इसको हम अदर नेम से इपिनेफ्रिन से जानते हैं। और जो नॉन एडरेलिन है इसको हम अदर नेम नॉन इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। एडरेलिन, इपिनेफ्रिन, और नॉन एडरेलिन, नॉन इपिनेफ्रिन। तब आइए हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। जो एडिनल ग्लैंड है, जो एडिनल कॉर्टेक्स था, उससे जो 3 रीजन थे, 3 हार्मोन थे, उनके फंक्शन के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है, पहला हार्मोन कौन सा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन।
तो इसका क्या पहला फंक्शन है, इट मेनली रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन द बॉडी। क्या करता है, सोडियम कंटेंट को बॉडी में रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ सीक्रेट सोडियम लेवल इज़ लो। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसमें से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं कि सोडियम को सीक्रेट करते हैं बॉडी में, बट लो अमाउंट में। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज़ ऑन डीसीटी, जो इट एक्ट ऑन डीसीटी। ए जो डीसीटी होता है ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है वहाँ पे ये एक्ट करता है। कौन सा हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एंड मे इट हाईली परमिएबल, और जो डीसीटी होता है वो बहुत हाईली परमिएबल होता है फॉर सोडियम एब्जॉर्प्शन, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन के लिए वो हाईली परमिएबल होता है, इसलिए वहाँ डीसीटी में जो सोडियम होता है वहाँ पे जाके रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दस वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब इन दिस वे। वहीं पे डीसीटी में ही वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, उसकी वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है या फिर एल्डोस्टेरोन, उसका क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन है कि सोडियम कंटेंट को बॉडी में रेगुलेट करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, सोडियम को सीक्रेट करता है लेकिन लो अमाउंट में। तीसरा फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है, कहाँ पे एक्ट करता है, जो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो डीसीटी है यानी डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स है वहाँ पे एक्ट करता है। और जो डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स होता है वो हाईली परमिएबल होता है। किस लिए होता है, क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है, इसलिए हाईली परमिएबल होता है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है, वाटर भी वहीं पे डीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब होता है। और क्या वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम एंड ब्लड का प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है। ये चार फंक्शन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन या फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के हैं, चार फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो दूसरा था, दूसरी लेयर से दूसरे रीजन से सीक्रेट हो रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसको हम अदर नेम से क्या बोले थे, कॉर्टिसोल हार्मोन। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, दे मेनली इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये क्या करता है कि इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म में, कौन से किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, दे स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट होता है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो क्या कराता है, ग्लाइकोजेनेसिस कराता है एंड डिक्रीज, और कम कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको कम कर देता है। एंड इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, और क्या करता है, जो ब्लड में शुगर का लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन, इट इंक्रीज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, और जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे इंक्रीज द फैट डिपोजिशन इन द एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, फैट का डिपोजिशन कराता है। कहाँ पे कराता है, एडिपोज जो टिश्यू है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन कराता है। नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो रिड्यूस पेन, और ये पेन को भी रिड्यूस करता है। कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर कार्टिसोल हार्मोन। तो इसके जो हैं 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि इफेक्ट, मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोजेनेसिस करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए। और क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का उसको डिक्रीज करता है। और क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ब्लड लेवल जो होता है ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है, इट इंक्रीज द प्रोटीन ब्रेकडाउन, और जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है, इंक्रीज द फैट डिपोजिशन इन एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू है उसमें फैट का डिपोजिशन जो हो रहा है उसको इंक्रीज करता है एंड पेन को भी ये रिड्यूस करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ये 5 फंक्शन इसके हैं। नेक्स्ट क्या है, एंड्रोजन हार्मोन। जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको हम सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बोलते हैं या फिर मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन है इस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज द सेक्सुअल ड्राइव इन फीमेल देन इन मेल। क्या करता है, जो फीमेल होती हैं उनमें सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, सबसे ज़्यादा फीमेल में बढ़ाता है देन मेल में। फीमेल में ये ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है और मेल में कम बढ़ाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है,
हेल्पफुल oogenesis एंड स्पर्मोजेनेसिस। और क्या करता है जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, हेल्प करता है किसमें, oogenesis, जो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ उसमें हेल्प करता है, और मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलप ऑफ फीटस। क्या करता है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्या है, इन फीमेल एडल्ट, अगर फीमेल एडल्ट कोई है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर। तो उसमें क्या कराता है, एक्सिलरी हेयर को और प्यूबिक हेयर का भी डेवलपमेंट कराता है अगर कोई फीमेल एडल्ट है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एक्ने इन गर्ल। और क्या कराता है, एंड्रोजन जो होता है डेवलपमेंट कराता है एक्ने का, जो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं एंड्रोजन हार्मोन की ही वजह से ये होता है। तो इसके क्या है, 5 फंक्शन है, एंड्रोजन के 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन है क्या, सेक्सुअल ड्राइव को फीमेल में ज़्यादा बढ़ा देता है और मेल में फीमेल से कम मेल में बढ़ाता है। सेकंड फंक्शन क्या है, oogenesis एंड स्पर्मोजेनेसिस, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन कराता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अगर कोई फीमेल एडल्ट है तो उसमें जो एक्सिलरी हेयर है एंड प्यूबिक हेयर है उसका डेवलपमेंट कराता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एक्ने इन गर्ल, जो गर्ल हैं उनमें डेवलपमेंट एक्ने का डेवलपमेंट कराता है। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला, इसमें 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसको हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं एंड नॉन एड्रेनलिन जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो आइए हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन सेम है इसलिए हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन, तो पहला फंक्शन क्या है, बोथ हार्मोन हैव सिमिलर फंक्शन, जो दोनों हार्मोन हैं उनका सेम फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, दीज हार्मोन इनिशिएट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, जो ये हार्मोन होता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कराता है। कोई भी जैसे थ्रेट होता है तो तुरंत ये हार्मोन सीक्रेट होता है, तुरंत ये रिस्पॉन्स करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कराता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन, दीज हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल ग्लैंड, और जो दोनों हार्मोन हो रहे हैं कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस हो रहे हैं इन फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली सिचुएशन। कब प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी फिजिकली या मेंटली या फिर इमोशनली सिचुएशन होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं, तब ये सीक्रेट होते हैं, जिसको हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोलते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम आएंगे तो एड्रिनल मेडुला जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन का सिक्रीशन कराएगा। एट दैट टाइम आवर बॉडी नीड्स एडिशनल रिक्वायरमेंट सडनली, और उस समय जब हम फिजिकली मेंटली या इमोशनली सिचुएशन में होते हैं तब हमारे बॉडी को कुछ एडिशनल नीड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी ये फुलफिल करता है। कौन सा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दीज हार्मोन हेल्प टू बॉडी टू फुलफिल दिस डिमांड अर्जेंटली, हमारे बॉडी को जो भी डिमांड होती है वो अर्जेंटली फुलफिल करता है। कौन हार्मोन, जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन होता है, हमारे बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट डिमांड होती है उसको अर्जेंटली फुलफिल करता है। ड्यू टू दिस द ग्लैंड ऑफ आल्सो कॉल्ड, जो इसलिए हम इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, इसलिए हम इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तुरंत डिमांड होती है, उसको अर्जेंटली ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्या है, दीज हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट, इस जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन है इनकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड ब्रेन, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ कहाँ, मसल्स में और ब्रेन्स में ये ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देता है। रिलैक्सिंग एयरवे ऑफ स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल हैं उसमें रिलैक्सिंग करवा देता है। एंड असिस्टिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दीज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्ट्रैक्शन भी ये कराता है। हेल्पिंग मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। तो इसके कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, 6 फंक्शन है। दोनों हार्मोन का सेम फंक्शन है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, दोनों हार्मोन जो हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन दोनों का सेम फंक्शन है। दूसरा है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स कराता है। और तीसरा फंक्शन क्या है, ये एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होता है और फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली सिचुएशन में ये हमारे बॉडी में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हार्मोन बॉडी डिमांड
कोई भी बॉडी डिमांड होती है अगर बॉडी में तो उसको अर्जेंटली फुलफिल करता है, इसलिए हम इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये जो हार्मोन होता है एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है और जो ब्लड फ्लो मसल्स में एंड ब्रेन में इंक्रीज करा देता है और जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करा देता है और क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है ब्लड वेसल्स का, जिसको हम वैसो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। 5 फंक्शन है दोनों हार्मोन के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, तो ये दो तरह से डिसऑर्डर होते हैं, हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपोसिक्रीशन। पहला है हम लोग पढ़ेंगे हाइपोसिक्रीशन। अगर एड्रेनलिन ग्लैंड में जो हार्मोन निकल रहे हैं अगर उनका सिक्रीशन कम हो रहा है तो बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, आल्सो कॉल्ड हाइपोकॉटिलिज्म, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटिलिज्म बोलते हैं। हाइपोसिक्रीशन अगर होगा तो उसको हम हाइपोकॉटिलिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड काज एडिशन डिजीज। अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है तो कौन सा डिजीज होगा, एडिशन डिजीज काज करेगा। अगर एड्रिनल ग्लैंड से अगर जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन कम हो रहा है तो एडिशन डिजीज काज करेगा। नेक्स्ट क्या है, एडिशन डिजीज़ क्या होता है, एडिशन डिजीज़ दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज़। जो एडिशन डिजीज़ होता है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है दैट डेवलप्स व्हेन एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ कार्टिसोल हार्मोन। इसमें क्या होता है एडिशन डिजीज़ में, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो ज़्यादा सिक्रीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए ये एडिशन डिजीज़ काज करता है। तो एडिशन डिजीज़ क्या है, एडिशन डिजीज़ जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ज़्यादा मात्रा में एड्रिनल कार्टिसोल हार्मोन को सिक्रीट या प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए एडिशन डिजीज़ काज करता है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिम्टम क्या है, मसल्स वीकनेस। दूसरा क्या है, फटीग एंड टायर्डनेस। तीसरा क्या है, डार्कनेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्या है, वेट लॉस। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज हार्ट रेट। नेक्स्ट क्या है, लो ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्या है, शोर इन माउथ में शोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेविंग ऑफ साल्ट। नेक्स्ट क्या है, नौजिया। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस। इतने सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, एडिशन डिजीज़ में। अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से कार्टिसोल हार्मोन का तो हमको एडिशन डिजीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, हाइपर सिक्रीशन। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तब क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन को हाइपर कार्टोलिज्म, उसको हाइपर कार्टोलिज्म को नाम से जानते हैं। और जब कम सिक्रीशन होगा एड्रिनल ग्लैंड को, हाइपो सिक्रीशन जिसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोकॉटिलिज्म के नाम से जानेंगे। अगर हाइपर सिक्रीशन ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो कौन सा डिजीज़ काज करेगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो कौन सी डिजीज़ काज करेगी, कुशिंग सिंड्रोम। कौन सी डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम काज करेगा। अब कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक कंडीशन दैट अकर फ्रॉम द एक्सपोजर टू हाई कार्टिसोल लेवल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है कि जो हाई कार्टिसोल, जो कार्टिसोल हार्मोन है उसका हाई सिक्रीशन होगा, किसमें, उसके एक्सपोजर में ज़्यादा लंबे समय तक हाई सिक्रीशन होगा, उसको हम बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कि कुशिंग सिंड्रोम में जो कार्टिसोल का हार्मोन है उसका ज़्यादा सिक्रीशन होने लगेगा लंबे समय तक, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, पहला है वेट गेन होगा। नेक्स्ट क्या है, फैट डिपॉजिट स्पेशली इन द मिड सेक्शन। कहाँ पे, जो मिड सेक्शन बिटवीन शोल्डर एंड अपर ट्रंक के बीच में जो फैट का डिपोजिशन होगा। नेक्स्ट क्या है, फेस राउंड एंड मून शेप, जो फेस रहेगा वो राउंड या मून शेप में दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, पर्पल स्टेच मार्क ऑन द ब्रेस्ट एंड आर्म, जो ब्रेस्ट या आर्म है उसमें स्केच मार्क, पर्पल कलर का स्केच मार्क देखने को मिलेगा। एब्डोमेन में एंड थाई में, कहाँ कहाँ, ब्रेस्ट में, आर्म में, एब्डोमेन में एंड थाई में क्या पर्पल कलर का स्केच मार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, थिन स्किन एंड ब्लूइश आई। क्या क्या देखने को मिलेगा, जो स्किन होगा वो थिन होगा एंड ब्रुइश ईजिली, वो जैसे उसको रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्रुइश दिखेगा। वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सॉरी हाइड्रेटेड नहीं दिखेगा, थिन स्किन, ब्रुइश उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीलिंग
प्रोसेस स्लो, जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्ने देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फटीग, जो पेशेंट रहेगा वो फटीग, अगर कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है या कार्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन लंबे समय तक ज़्यादा हो रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कुशिंग सिंड्रोम में ये सब साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इन चाइल्ड, चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, अगर कुशिंग सिंड्रोम ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ओबिसिटी, स्लोअर हार्ट रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, क्या क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ओबिसिटी देखने को मिलेगा, स्लोअर रेट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ होगा उसका स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा चाइल्ड में। वोमेन में क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट एक्स्ट्रा फेशियल एंड बॉडी हेयर, जो डेवलपमेंट क्या होगा, बॉडी हेयर एंड फेशियल हेयर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, आल्सो एक्सपीरियंस इन रेगुलर मेंसेस, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें इरेगुलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मेन में क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो लॉस कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो पेनिस का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी हो जाएगी, पेशेंट को फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इनफर्टिलिटी काज कर देगा। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज एंड कैन काज सिमिलर सिम्टम, अगर लंबे समय तक हम स्टेरॉयड हार्मोन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एड्रिनल विरेलिस, क्या देखने को मिलेगा, एड्रिनल विरेलिस। इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर इन फीमेल लाइक बियर्ड मुस्टैड ईटीसी, उसमें क्या होता है कि जो फीमेल होंगी उनमें एक्सपीरियंस क्या देखने को करेंगी वो, कि उसमें फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, फीमेल में मेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जैसे उनकी मूछें आ जाएंगी, दाढ़ी आ जाएंगी, ये सब उनको देखने को मिलेगा। अगर कोई भी फीमेल लंबे समय तक अगर स्टेरॉयड हार्मोन का यूज़ कर रही है तो उसमें मेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, लाइक बियर्ड या मुस्टेड, या मूछें आ जाएंगी या फिर बियर्ड देखने को मिलेगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।